दिस इज़ शिल्पा मंगल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये चैनल आपको वाटर, वेस्ट वाटर, डिसैलिनेशन, इनकी ट्रीटमेंट स्कीम्स, डिज़ाइन, पैरामीटर्स और टेक्नोलॉजीज़ वगैरह के बारे में अपडेट देगा। तो आप लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए जल्दी से हम शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट लेसन से। ये लेसन है ट्रीटमेंट स्कीम्स के बारे में, WTP, STP, CETP, ETP, डिसैलिनेशन की। आज हम यहाँ बात करेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है, इनके पैरामीटर्स क्या हैं, फीड पे और आउटलेट पे इनकी ट्रीटमेंट स्कीम क्या है और एंड यूजेस क्या है। ट्रीटमेंट ओवरव्यू की हम बात करते हैं। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं वाटर ट्रीटमेंट में, WTP, STP, ETP, CETP, डिसैलिनेशन। WTP मीन्स वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में सोर्सेज, रिवर, पॉन्ड, लेक्स, वेल्स, रिजर्वोयर्स, इनसे फ्रेश वाटर मिलता है, उसको बाद में ट्रीट किया जाता है। STP सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इसके सोर्सेज जो वेस्ट वाटर जनरेशन के सोर्सेज हैं, बिल्डिंग, हाउसेज, ऑफिसेज, इनके फ्लश या ड्रेन वगैरह से जो वेस्ट वाटर जनरेट होता है वो इसमें ट्रीट किया जाता है। इसमें ग्रे वाटर और ब्लैक वाटर, ये दो तरीके का वेस्ट होता है। ग्रे वाटर जो किचन या हैंड वॉश वगैरह से जनरेट होने वाला वेस्ट है, और ग्रे टॉयलेट्स की फ्लशिंग से जनरेट होने वाला वेस्ट है। ETP इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, इसके सोर्सेज फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, माइंस, क्वेरीज, पावर प्लांट्स, इन तरीके की इंडस्ट्रीज से जनरेट होने वाला जो इफ्लुएंट होता है, जिसमें केमिकल्स बहुत हाई क्वांटिटी में होते हैं, COD, BOD और TDS हाई होती है, वो इफ्लुएंट में कंसीडर किया जाता है। ये एक ही तरीके की फैक्ट्री जो एक प्रीमाइस में एक ही तरीके की होती है, उसमें जनरेट होता है वेस्ट और ऑन साइट ही इसको ट्रीट करके बाद में डिस्पोज या रीयूज़ किया जाता है। CETP ETP जैसा ही है, इसमें कंबाइंड इफ्लुएंट होता है, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके सोर्सेज भी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, पावर प्लांट्स हैं, इसमें भी केमिकल्स ज़्यादा होते हैं। पर एक एरिया में जब बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ होती है और उनका अलग अलग टाइप का वेस्ट निकलता है, उसकी क्वांटिटी किसी की कम किसी की ज़्यादा होती है, और उनको अलग अलग ट्रीट करना कॉस्टली अगर होता है तो उसे एक साइट पे इकट्ठा करके और फिर उसे कंबाइंडली ट्रीट किया जाए तो उसे CETP कहते हैं। बस यही डिफरेंसेस ETP और CETP में। डिसैलिनेशन सी वाटर ट्रीटमेंट को कहते हैं। इसके सोर्सेस सी वाटर, ब्रेकिश ग्राउंड वाटर, ट्रीटेड वेस्ट वाटर, एग्रीकल्चरल रन ऑफ और ऑयल गैस एक्सट्रैक्शन का जो बाई प्रोडक्ट वाटर होता है। तो इसमें जो सैलिनिटी होती है वो इन सब में थोड़ी वेरी करती है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं WTP की। तो इसके जो रॉ वाटर पैरामीटर्स होते हैं वो इस तरीके के होते हैं। इसमें टर्बिडिटी और टोटल सस्पेंडेड सॉलिड ये ज़्यादा होती है। ड्राई सीज़न और रेनी सीज़न में ये दोनों चीज़ें काफ़ी वेरी करती है, जो 20 से लेके 20 ppm से 20 NTU से लेके और 1000 NTU तक, 1500 NTU तक जा सकती है इन केस ऑफ रिवर, क्योंकि उसमें जो ये मिट्टी है वो बारिश के साथ काफ़ी बह के आती है। टोटल सस्पेंडेड सॉलिड भी इसी तरीके से ड्राई सीज़न में 20-40 ppm से वेरी करता हुआ 600-700 ppm तक हो जाता है। इसका pH 6 to 8 की रेंज में होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 300 to 400 μs/cm की रेंज में होती है। क्लोराइड हार्डनेस वगैरह इसमें 300 ppm तक की रेंज में होते हैं। ड्रिंकिंग वाटर पैरामीटर्स में pH, कलर और टर्बिडिटी, ये मेन पैरामीटर्स कंसीडर किए जाते हैं। pH 7 to 8 का टारगेट होता है और टर्बिडिटी का टारगेट 0.5 to 1 NTU होता है। कभी कभी किसी पर्टिकुलर साइट पे पर्टिकुलर क्लाइंट एल्यूमिनियम और आयरन को डिफाइन करता है और उसका जो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है वो 0.2 mg/L तक होती है। WTP की ट्रीटमेंट स्कीम में मोस्ट इकोनॉमिकल वे में जो सिंपल कन्वेंशनल ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसमें प्री ट्रीटमेंट, जिसमें केमिकल डोजिंग की जाती है। इसके pH, एल्कलिनिटी, टर्बिडिटी और TSS को सेटल करने के लिए, फिर उसके बाद केमिकल्स को मिक्स करने के लिए एरेशन किया जाता है। उसके बाद में सस्पेंडेड सॉलिड को सेटल करने के लिए क्लैरिफिकेशन 2 लेवल पे, उसके बाद में
पार्टिकुलेट मैटर और सिलिका को रिमूव करने के लिए सैंड फिल्टर से पास करके फाइनली पीएच एडजस्ट किया जाता है और डिसइंफेक्शन के लिए क्लोरीनेशन किया जाता है। इसके एंड यूजेस में वाटर को ट्रीट करके ड्रिंकिंग वाटर में, इरिगेशन में, कंस्ट्रक्शन में, क्लीनिंग में, कूलिंग वाटर, मेकअप में और केमिकल प्रोडक्शन के लिए रिंजिंग वाटर में इसका यूज़ किया जाता है। उस पे इसका जो ट्रीटमेंट का टाइप है वो थोड़ा सा वेरी करता है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के जो रो सीवेज के पैरामीटर्स होते हैं उसमें टेम्परेचर 15 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और बीओडी और सीओडी 200 to 400 ppm 500 ppm की रेंज में होती है। बीओडी और सीओडी का रेशो जनरली 0.3 0.4 या बिलो 0.5 रहता है। टीएसएस इसमें बिलो 400 ppm रहता है। बाकी फॉस्फेट, नाइट्रोजन, पीएसएस ये भी इसमें होता है। ट्रीटेड सीवेज की कैरेक्टरिस्टिक्स में मेनली पीएच, बीओडी, सीओडी, टीएसएस, टोटल जेल्डल नाइट्रोजन और फॉस्फेट ये डिफाइंड होते हैं। फैकल कॉलीफॉर्म्स इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसमें पैथोजेंस बैक्टीरिया काफ़ी अमाउंट में होते हैं रो सीवेज में, तो उसको ट्रीट करने का ये मेन टारगेट रहता है। बीओडी बिलो 30 ppm, सीओडी बिलो 250 ppm और टीएसएस बिलो 100 ppm रिक्वायर्ड होता है। एसटीपी ट्रीटमेंट स्कीम में अगर एंड यूज़ डिस्पोजल है जो कि इनफिल्ट्रेशन बेसिन या ग्राउंड वाटर रिचार्ज वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है, तो सिंपल इसका जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है उसमें स्क्रीनिंग करके डेब्रिस वगैरह को क्लियर करके और उसके बाद में प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट किया जाता है जिसमें सेटलेबल मैटर को एड्रेस किया जाता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बीओडी, सीओडी रिमूव होते हैं, फिर उसके बाद में डिसइंफेक्शन किया जाता है क्लोरीन या हाइपो वगैरह से। ईटीपी इज़ इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। इफ्लुएंट के जो नॉर्मल पैरामीटर्स रहते हैं उसमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में होता है टीडीएस, क्योंकि इसमें केमिकल्स, ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट होता है, तो केमिकल्स ज़्यादा होने की वजह से इसमें टीडीएस हाई रहता है, अप्रॉक्सीमेटली 10,000 ppm अबो, और इसकी वजह से इसमें क्लोराइड्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फेट्स, सोडियम ये सब हाई अमाउंट में होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 2000 अबो, 9000 अबो ppm इस तरीके से इनकी रेंज रहती है। ऑयल एंड ग्रीस ये डिपेंड करता है कौन सी फैक्ट्री से जनरेट हुआ इफ्लुएंट है, तो उस हिसाब से इसमें ऑयल एंड ग्रीस होता है। कभी कभी ये 100 ppm तक भी हो जाता है, तो उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है। ट्रीटेड इफ्लुएंट पैरामीटर्स में मेन का ओवरऑल पैरामीटर्स एक पूरे प्लांट के आउटलेट पे नहीं होकर अलग अलग यूनिट के आउटलेट पे क्लाइंट के द्वारा रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे क्लैरिफायर के आउटलेट पे टीएसएस डिफाइंड होता है 20 ppm। स्लश ट्रीटमेंट के आउटलेट पे स्लश कंसिस्टेंसी कई बार क्लाइंट इंडिकेट करता है 5 to 10%। फिल्टर आउटलेट पे टीएसएस डिफाइंड होता है 2 ppm। और अगर इसमें यूएफ और आरओ के थ्रू ट्रीटमेंट किया जा रहा है तो यूएफ आउटलेट पे एसडीआई बिलो 3 रिक्वायर्ड होता है। अगर फर्स्ट पास आरओ और सेकंड पास आरओ इसमें दोनों ही हैं, तो फर्स्ट पास आरओ के परमिएट में 100 ppm टीडीएस रिक्वायर्ड होता है और दोनों पासेस की रिकवरी मिला के 70% अबो होती है एंड बिलो 80% या कभी कभी 85% भी रिक्वायर्ड होती है। अगर इसमें सॉल्ट रिकवरी भी क्लाइंट के द्वारा रिक्वायर्ड है और थर्मल इवेपोरेटर लगा रखा है तो सॉलिड वेस्ट कंसिस्टेंसी बिलो 50% मल्टी इफेक्ट इवेपोरेटर के आउटलेट पर रिक्वायर्ड होती है। ईटीपी ट्रीटमेंट स्कीम में कन्वेंशनल मेथड में स्टोरेज टैंक, इक्वलाइजेशन टैंक, न्यूट्रलाइजेशन, क्लैरिफिकेशन, एनारोबिक हाइब्रिड रिएक्टर, फिर एरेशन टैंक, फाइनल क्लैरिफिकेशन और स्लश ड्राइंग बेड, ये इसका कन्वेंशनल ट्रीटमेंट का तरीका है। अगर इसका एंड यूज़ डिस्पोजल है तो, और अगर इसको अगर रीयूज़ किया जाना है स्पेशली पावर प्लांट कूलिंग में या इंडस्ट्रीज़ में क्लीनिंग या वॉशिंग साइकिल में, तो ये जो ट्रीटमेंट है ये कन्वेंशनल से एडवांस हो जाता है और इसमें यूएफ आरओ वगैरह आते हैं।
कंबाइंड इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीटमेंट स्कीम, इसके जो पैरामीटर्स है, सबसे पहले हम पैरामीटर्स की अगर बात करें तो जो हमने सेकंड स्लाइड में बात की थी ईटीपी के इफ्लुएंट पैरामीटर्स की, तो लगभग यही पैरामीटर्स कंबाइंड इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में भी होते हैं और दोनों के इनलेट आउटलेट पे लगभग यही रिक्वायरमेंट होती है। डिफरेंस सिर्फ इसके एंड यूजेस में है। कंबाइंड इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट का जो ट्रीटमेंट है वो कॉस्टली होता है, इसका इसीलिए इसका जो एंड यूज़ है वो डिस्पोजल के जनरली डिस्पोजल नहीं होकर और इसका रिकवरी या रीयूज़ किया जाता है, वाटर रिक्लेमेशन में यूज़ हो जाता है। और जो इसमें स्लज ट्रीटमेंट किया उससे जो एनर्जी जनरेट हुई उसका बायोगैस में यूज़ हो जाता है। केमिकल सॉल्ट वगैरह का यूज़ उसको एक्सट्रैक्ट करके रिकवरी की जाती है। तो इसीलिए इसका जो ट्रीटमेंट है उसमें डीएमएफ, यूएफ, आरओ इसकी प्रेजेंस होती है। और फाइनली जो आरओ से निकलने वाला सॉल्ट है, ब्राइन है, उसको जेडएलडी से रिकवर करके सॉल्ट को बैग्स में भर के और सेल आउट किया जाता है। डिसैलिनेशन प्लांट में सी वाटर के पैरामीटर्स इस तरीके के होते हैं। इसमें टीडीएस मोर देन 30,000 ppm होती है। यहाँ आप देख सकते हैं 45,000 ppm वो है। इसमें सोडियम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है क्योंकि ये सलाइन होता है, सोडियम क्लोराइड की वजह से सलाइन होता है। तो सोडियम 10,000 ppm अबो होता है और उसी रेंज में क्लोराइड सोडियम से लगभग एट पार या फिर 1.5 टाइम्स ज़्यादा होता है। यहाँ आप देख सकते हैं 24,000 ppm यहाँ पर है। कैल्शियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट ये 1000 ppm तक की रेंज में होते हैं। पोस्ट ट्रीटमेंट में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पैरामीटर है वो है बोरोन। ये बिलो 0.5 मिलीग्राम पर लीटर रिक्वायर्ड होता है। टीडीएस मैक्सिमम 150 मिलीग्राम पर लीटर रिक्वायर्ड होती है और पीएच इसका मेंटेन करके 7.9 टू 8.5 की रेंज में रिक्वायर्ड होता है। तो ये हमने सारी ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज़ का ओवरव्यू देखा। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। कमेंट करके अपना फीडबैक बताइएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिसैलिनेशन की हर एक यूनिट की डिज़ाइन के बारे में। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू।